है ना। तो जिन जिनको जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो अलग से बैठ जाना, उनको अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। अब चलो पहले एचडब्ल्यू वाले सवाल देखते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन। कल कौन से सवाल थे, कोडिंग डिकोडिंग वाले थे ना, 3-4 सवाल, वो देख लेते हैं। कहाँ गया पेज, देखो कौन सा सवाल था कल। हाँ ये रहा, एक सवाल अपने पास था ये वाला, लिख दो सिप SIP, बोर्ड पे ध्यान दो। किसी को नींद आ रही है तो आंखें धो के आ जाओ। अब देखो सिप, फिर लिखा है लिप, सिप लिप और जिप। इसका कोड क्या था बताओ, 523। इसका कोड क्या था, 523। एक बात ध्यान देना, मैं यहाँ पे बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, तो वो थोड़ा ध्यान दे देना कि मैं सही लिख रहा हूँ, बोल सही रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ वो। आगे है निप NIP, फिर है TIC, फिर है SIP। इसका कोड दे रखा है 754। आगे है टिप TIP, फिर है लिप और फिर है सिट। ये कल ये लिखवाया था, कल क्या लिखवाया था, ये गलत लिखवाया था, इसकी जगह ये दूसरा है। यहाँ पे टिक है, TIC है, हाँ यहाँ पे लिप है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिप है, लिप नहीं, और यहाँ पे सिट है, ये था। इसका कोड था 436। अब पहला सवाल क्या था, लिप का कोड, पहला सवाल है लिप का कोड, और ऑप्शन दे रखे थे 6257। अब देखो लिप का कोड बताना, आप पहचानो कि लिप कहाँ कहाँ पे, एक तो फर्स्ट में है और एक ही है बस, और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब हमें लिप का कोड चाहिए, तो इन दोनों को हटाओ, पहले इन दोनों को हटाओ। तो जिप कहाँ कहाँ पे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। जिप का कोड देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, तो इसका मतलब जिप का कोड क्या है, तो इसको तो हटा दो। ये 3 किसका है, जिप का है। और सिप का कितना, देखो सिप यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सिप का कितना हो गया 5, ये वाला 5, तो इसको भी हटा दो। तो मतलब लिप का कोड कितना हो गया 2, लिप का कोड 2, ठीक है। अब देख वो देख ही नहीं रही, ध्यान कहाँ है तेरा, इधर देख। अगला क्वेश्चन यही बताएगी, तू बता। निप का कोड NIP, निप, इसका कोड बता कितना होगा। देखो निप कहाँ लिखा है, सेकंड लाइन में, सेकंड में देखो 5 किसका कोड था, सिप का था, 5 किसका था, सिप का। अब पहचानो टिक का कोड क्या है, टिक का कोड, टिक यहाँ पे और यहाँ पे। ये जिप का कोड तो कितना था, 3 था, है? निप का पूछा है, तो यहाँ पे देखो एक तो निप ये रहा, निप ये है ना, तो यहाँ से ये सिप और टिक हटाना है। और देखो सिप का कोड तो कितना हो गया, 5 हट गया, इसका मतलब निप का कोड या तो 7 होगा या 4 होगा। अब इन दोनों में देखो टिक यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, इन दोनों में और कौन कॉमन था, देखो 4, इसका मतलब ये टिक का कोड क्या है 4। तो ये बचा वाला 7, ये किसका कोड है, निप का, तो यहाँ पे इसका कोड क्या गया 7, ठीक है। ऊपर कहाँ है 2, ऊपर लिप का 2 है, लिप का 2 है, ये देखो लिप का 2, जिप का 2 ऊपर कितना है, देख लो जिप का भी 3 है, ठीक है, और सिप का कितना है 5 है। अगला प्रश्न है सिट का कोड, SIT सिट, सिट का कोड देख के बता दो कितना है, 6, तो सिट का कोड 6, ठीक है। कैसे, देखो ये टिक का कोड बता दिया, वो इसका वो बचा वो सिट का, ऐसे देखो तो ये सीधे सीधे लिखा हुआ है, सीधे सीधे नहीं, यहाँ पे सिप पे देखो पहले 5 है और यहाँ पे सिप 5 है, देख लो सही है, ठीक है। अगला देखो टिप लिप सिप, टिप लिप और सिप, इसका कोड क्या होगा ये बताओ। पहला ऑप्शन है 625, 573, 342 और 425। टिक का कोड देखो यहाँ पे सिप, सिप कितना था, लिप का कोड तो अपन ने देख लिया 2, लिप का कोड कितना है 2, ये बीच में आ रहा था, बीच वाला 2 देख लो कहाँ कहाँ है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बीच में 2 देखो, एक तो यहाँ बीच में 2 है, एक यहाँ बीच में 2 है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो पीछे वाला यहाँ भी 5 है, यहाँ वाला भी 5 है, देखो ही मत पीछे वाला। फर्स्ट देख लो टिक, टिक का कोड कितना था, टिक का कोड देखो 4 है, 3 कहाँ है, टिक का कोड 4 है ना, ये टिक TIC ये 4 है, टिक का कोड कितना है 4 है, तो ये भी गलत और ये आंसर सही है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है एक और इसी के जैसा सेम था, हुआ कि नहीं हुआ वो आपसे बताओ। 829 वाला 829 किसने किसने कर दिया बताओ, किसी से नहीं हुआ,
829 को हाउ HOW फिर ART फिर THOU हाउ आर्ट दो, इसका मतलब ये क्या होता है बताओ? अरे किसी से हुआ कि नहीं हुआ, ट्राई नहीं किया, इस समय था ही नहीं तो ट्राई नहीं किया। 829 इसको क्या बोला बताओ? हाउ आर्ट और THOU दो। फिर अगला 958 को क्या बोला है? THOU और ART और गुड। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे 9 और 8 दोनों कॉमन है, 9 और 8, यहाँ पे भी 9 और 8 है, और यहाँ पे कौन कौन है देखो, एक तो ये ART और एक THOU, मतलब इन दोनों का कोड 9 और 8 में से कोई है, 9 और 8 में से, लेकिन किसका कौन सा है वो भी फिक्स नहीं है। इन दोनों का कोड कौन है, 9 या, ये तो फिक्स दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। अगला देखो फिर आगे दे रखा है 15873, 15873 इसका दे रखा THYGWD AND और दे रखा THOU और BAD। अब देखो यहाँ पे 8 और 9 में से एक क्या आया, 8 क्या आया, एक ही 8 आया, और इनमें दोनों में से कौन सा आया, THOU, मतलब इसका कोड क्या होगा 8, इसका कोड क्या होगा, तो इसको हटा के एक काम कर दें, इसका कोड तो क्या बन गया अपने पास 8 और इसका कोड 9, ठीक है। और देखो क्या कॉमन आ रहा है, अब पूछा क्या वो देखो पहले THY का कोड, फर्स्ट क्वेश्चन किसका है, THY का कोड, ऑप्शन दे रखा है 1/7, 7, 3 और 5। अब THY देखो कहाँ कहाँ पे, THY इस एक ही जगह पे देखो और कहीं पे नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में देखते हैं कि इनमें से क्या बच रहा है। ये वाला 8 तो हट गया और ये वाला कौन हट गया, THOU, ये तो हट गए। अब कौन कौन कॉमन आ रहा है देखो, ये एंड यहाँ पे आ रहा है और कहीं एंड है क्या, नहीं है। गुड यहाँ पे देखो, ये गुड और एक गुड यहाँ पे आ रहा है ना, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 5, तो इसका मतलब ऐसा लिखो कि ये गुड कितना है, 5 है, गुड कितना है, ये बात आई समझ में। अब कौन सा बच गया अपने पास देखो, एक एंड और एक बैड, एंड और बैड। अब यहाँ पे देखो कहीं एंड है ही नहीं, यहाँ पे एंड नहीं है और बैड भी नहीं है। अब पहचानो कि इनमें संख्या कौन सी बची, एक तो एक 7 और एक 3, एक 7 और 3, एक तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, एक तो नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, या तो 7 होगा या फिर कौन होगा, 3 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं THY क्या होगा, या तो 7 या फिर, ये एक बार साइड में रख दो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसके अकॉर्डिंग होगा इसके। अच्छा यहाँ से आप देख लो, ये 5 किसका बच गया है, गुड का ये हो गया, और यहाँ से 2 किसका बच गया है बताओ, 2, 8 और 9 तो किसका था, इसका हाउ का कितना हो गया, 2, हाउ का कितना है, तो हाउ यहाँ पे है ही नहीं, रहने दो। अगला सवाल है THOU का कोड, इसका कोड क्या था अभी पता कर लिया हमने, कौन सा था, 8, ये आंसर हो गया सीधे, ठीक है। अगला हाउ का कोड, तीसरा क्या पूछा है, हाउ का कोड कितना है, ये भी आंसर हो गया। अगला क्या है देखो THOU, चौथा THOU और 9 और गुड, इसका कोड पूछा है 508, 780, फिर बोला है 507 और 781। देखो ये तीनों साथ में पूछ गई। THOU का कोड क्या है देखो 8, कितना है, 8 किस किस में देखो, यहाँ पे, मतलब ये तो गलत, ध्यान से पहचानो। THOU एक दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे THOU का कोड कितना 8 है, मतलब इसमें देखो 8 दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये तो सीधे गलत है। 8 यहाँ पे, मतलब इन तीनों में से एक आंसर है। अब गुड का कोड कितना था देखो 5 था, इसका मतलब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यही बचा। तो इसका मतलब ये 9 का कोड क्या हुआ, यहाँ से 9 का कोड 0, 9 का कोड, ये कहीं जरूरत होगी तो लिख देना, 9 का कोड क्या है 0, और इसका आंसर तो क्या हो गया, ये 508, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपने पास है, बस इतना ही बचा है। अब एक प्रश्न रहा अपने पास, ये इसका कोड क्या होगा, THY का कोड। अब THY देखो कहाँ कहाँ पे है अपने, एक ही जगह, ये वाला एक ही जगह है, THY एक ही जगह। अब इसका कोड या तो 7 होगा या 3 होगा, इन दोनों में से एक कट करना पड़ेगा, वो कहाँ से कट करेंगे वो देखो। गुड का कोड हो गया 5, अब बचा कौन सा, एक तो THY और एक एंड बचा, THY और एंड बचा है। अब इन दोनों में से या तो 7 हो सकता है या 3 हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ध्यान दो इधर। अब अपने पास कोई भी ऐसा डाटा है नहीं अतिरिक्त कि हम इन दोनों का कोड निकाल पाए, पहचानो इन प्रश्नों को ध्यान से देखना एक बार वापस। क्या हम निकाल सकते हैं THY और एंड का कोड कहीं से, देखो यहाँ पे कहीं प्रयुक्त नहीं है, इसमें भी कहीं प्रयुक्त नहीं है, एंड कहीं पे नहीं है, देख लो एंड कहीं पे नहीं है। तो एक लॉजिक क्या हो सकता है, पहले वाले का कोड, पहले वाला
पहले वाले का कोड, मतलब ये 7 अगर हम इसका ले तो ये 3 किसका होगा, एंड का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, या तो 7 या फिर 3, या 7 या फिर 3। और अगर वैसे देखें कि पहले वाले का कोड इसका, दूसरे वाला दूसरे वाले का, तो इसका क्या कोड हो जाएगा, 7। क्या कोड हो जाएगा, 7। ये आंसर। अब आंसर दोनों, ये भी है ये भी, इन दोनों में से पता नहीं कौन सा है, तो क्या कर दो इस क्वेश्चन में 7 या 3, ये आंसर। ठीक है, इसको नोट कर दो इस सवाल को। अब सवाल कौन सा बचा था, 2 औरत और पुरुष ताश खेल रहे थे, वो हो गया था, डायरेक्शन का हो गया था। कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा था, अच्छा वो वाले थे, हाँ ये वाले थे। ये हुआ था क्या किसी से, रोनाल्डो वाला, ये रोनाल्डो वाला ये किसी से हुआ क्या क्वेश्चन है, हाँ कल लिखवाया था रोनाल्डो वाला। जल्दी करो फटाफट, आगे टॉपिक लेना है फिर। चलो ये हटा दो ऊपर वाला, ये नहीं तो एक काम करो, घर पे जाके लिखते रहना वीडियो से देख के। ये सवाल ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आएगा इसका, ऐसा सेम कोडिंग वाला ये। अब लिखो, एक प्रश्न था अपने पास अदर्स, अदर्स का कोड क्या था बताओ, OTHERS, अदर्स का कोड 5, कितना था 5, 5 कहाँ था, 58 था। OTHERS इसका कोड है 58। अगला बताओ तो क्या है, याहू, याहू का कोड क्या है 46। और पूछा किसका है, आर्टिकल, किसका पूछा है, आर्टिकल। और ऑप्शन में कितना दे रखा है, 86, 68, 92, 84। ये देखो, तो ये तो कल मैंने क्या बोला था, इसको क्या कर दो आप, देख लो कितने पे, ओ कितने पे आता बताओ, ओपेंदर 15 पे, ओपेंदर 15 पे आ रहा है। T20, H8, H5, R18, S19। ठीक है, अब इन सभी को योग कर लो जरा। देखो ये 20 और 20, 20 और 20 40, 2 कम 1 कम 3 कम 2 40, 2 42, 50, 20, 70, 80, 85। सही है क्या, देख लेना, जोड़ दो वापिस। देखो 20 और 20 40, ये 20 नहीं, 2 कम है, ये 1 कम है, 3 कम है, यहाँ पे 3 कम गए 2, 20 20 40, 2 42, 60, 50, 20, 70, 15, 85। ठीक है, आगे देखो याहू, वाई कितने पे आता है 25 पे, A1 पे, H8 पे, ये 15 पे, ये 15 पे। सही चल रहा है काम। अब देखो 15 15 30, 30 8 38 1 29 39 39 5 44 44 20 64, कितने हो गए ये 64, कितने हो गए। अब उनको जरा ध्यान से देखो, 5 8 का 8 5, 5 8 का 4 6 का 6 4, 4 6 का, तो इसको देखो आर्टिकल, आर्टिकल का क्या होगा, देखो 1 R18, T20, I नो, C3, लव 12, E5। सही हो रहा है, देखो ये 18 19 1 20 20 20 40 48 3 51 51 5 56 और 20 57 58 और 20 58 और 10 68 68। आंसर क्या होगा बताओ, 68 होगा, 86 होगा। पर ऐसे प्रश्न में हम कई बार क्या करते हैं पता है, जल्दबाजी में 68 करके आ जाते हैं, हम ऊपर वाला भूल जाते हैं ये करते करते कि उल्टा था। अपन तो ऐसा करते थे, अपने दिमाग में एक ही बात आती है, ऊपर देखते हैं घड़ी कि टाइम जा रहा है, फटाफट टाइम जा रहा है, और अपने क्वेश्चन करने पड़े 200 या 100 या जितने भी है, 150 50 20 30, तो अपन क्या देखते हैं कि 68 आ रहा है, 68 ऑप्शन में टिक करो और आंसर आगे बढ़ो। रीजनिंग के प्रश्नों में ऐसा बहुत होगा। तो ये ऊपर वाला देख लेना कि कैसे हुआ था, 58 का उल्टा लिखा था, इसका उल्टा लिखा था, तो इसका भी उल्टा लिखो, तो 86 आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या था बताओ, आप ही बता दो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ परमित का क्या है, PERMIT, परमिट का कोड क्या बोला इन्होंने, रुक जा मैं ही देखता हूँ। WVLNOG, WVLNO और G। ठीक है, तो पूछा है आगे INERTIA इसका कोड।
अब ये किसने प्रश्न किया ये बता दो, किससे ये हो गया प्रश्न? ऐसा कौन महारथी है जिसने इस प्रश्न को हल कर दिया है? देखो एक बात ध्यान दे दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या लिखी हुई है, संख्या लिखी मतलब ये क्रमांक से तो नहीं, या तो ऑपोजिट से या प्लस से या माइनस से ऐसा कुछ कर रहा है। अगर ये क्रमांक से होता तो यहाँ पे संख्या होती। अब देखो पी कितने पे है एक बार गिन लो, देखो पी 16, ई कितने पे 5, आर कितने पे 18, एम 13, आई 9, टी 20। अब यहाँ से वो क्या बना रहा है देखो, V22, V22, L12, N12 और फिर O 15, N14, सॉरी N14 और G7। अब देखो इससे ये बनाया है। अब आप पहचानो इसमें इसमें रिलेशन क्या है देखो, एक बात ध्यान देना, अगर पहले हम उल्टा देखते हैं, क्या देखते हैं उल्टा, तो P का उल्टा क्या होता है बताओ, P का उल्टा, या फिर देखो यहाँ पे T का उल्टा क्या होता है, ये तो बन रहा है देखो GT ग्रांड ट्रैक बन रहा है ना, और P का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा यहाँ पे भी नहीं है, ये तो गलत है, ये E का उल्टा भी ये नहीं है, देखो उल्टा तो नहीं हो रहा है, उल्टा तो क्योंकि M का उल्टा N होना चाहिए, M का उल्टा देखो वैसे देखे तो बन तो रहा है, एक बार देखो ये M का उल्टा है N, M का उल्टा, और ये T का उल्टा G, P का उल्टा क्या है देखो फटाफट से, P का उल्टा K कहाँ है यहाँ पे है ही नहीं देखो, फिर E का उल्टा, E का उल्टा L, ये तो है नहीं, E का उल्टा क्या है देखो V, ये रहा V भी तो है, तो एक ऐसा काम करें, इसका उल्टा है फिर एक छोड़ो फिर इसका उल्टा फिर एक छोड़ो फिर इसका उल्टा, ये ऐसा है क्या, कैसे किया देखो, अगर लास्ट वाले का उल्टा यहाँ पे लास्ट में एक छोड़ दिया, फिर इसका उल्टा यहाँ पे, फिर एक छोड़ दिया, फिर इसका उल्टा यहाँ पे, तो एक बार देखो ऑप्शन में कहा यहाँ पे जेड आ रहा है क्या लास्ट में, एक का उल्टा देखो क्या होता है जेड होता है, ऑप्शन पहचानो, चार ऑप्शन में से कहीं लास्ट में जेड है, ऑप्शन नहीं दिए तो अभी लिखो ऑप्शन, ऑप्शन अपने पास है, ऑप्शन में है ही नहीं जेड, ऑप्शन चार ऑप्शन कौन से देखो, एक्स ओ वाई एच सी जेड यू, एक ऑप्शन है ओ एच वाई जेड एक्स सी यू, एक है ओ एम वाई आई जेड आर यू, एक है एक्स वाई ओ एच बी सी यू, ये चार दे रहा है, मतलब देखो कहीं ऑपोजिट वाला तो है ही नहीं, ऑपोजिट वाला तो है ही नहीं, ऑप्शन में यही है क्या चार, एक का उल्टा पीछे से ले तो देखो यहाँ पे जेड बनना चाहिए, जेड यहाँ पे नहीं, जेड कहाँ है देखो यहाँ पे, इसमें तो है ही नहीं, और अगर हम सेकंड का ऑपोजिट ले देखो ई का वी, तो यहाँ पे सेकंड का ऑपोजिट एन का एम, इसमें तो देखो बन रहा है, इसमें बन रहा है, देखो इसमें एम आ रहा है, तो एक बार इस ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर एक छोड़ो फिर एक अगला वाला, फिर एक छोड़ो फिर अगला वाला, आर, आर का उल्टा देख लो क्या है, आर का उल्टा, आर कितने पे आता है 18 पे, 18 में 9 जुड़ा 27, 9 पे कौन होता है आई, आई भी आ रहा है देखो ये है, आई भी है, देखो एम भी दिख रहा है आई भी दिख रहा है, ठीक है ना, फिर ये टी के अलावा आई, अच्छा आई का आर ये है रहा, ये रहा सी ऑप्शन सही है, देखो क्या हो रहा है, इसको छोड़ा इसने, इसमें ऐसा क्यों किया, इसमें देखो अक्सर थे 6, कितने थे इसमें, कितने थे 7, तो इसने आगे से लिया है पीछे से नहीं लिया, आगे से दूसरा वाला चौथा वाला छठा वाला, तो आगे से दूसरा वाला चौथा वाला छठा वाला देखो बन रहा है एम आर, ये तीनों बन रहे हैं ना, देखो सेकंड पे एम फिर आई और फिर आर, एम आई आर और कहीं पे देख लो तीनों ऑप्शनों में से, तो ये किससे संबंधित था, ऑपोजिट से, किससे संबंधित था, और कोई रिलेशन देखना है ना तो और भी देख लो बाकी वालों का, कि जैसे ये पी से वी कैसा आया होगा, पी से वी कितना जोड़ लो, देखो पी कितने पे आता है प्रिंस 16, पी 16 पे वी 22 पे, मतलब 6 जुड़ रहा है, उधर देखो आई कितने पे आ रहा है 9 पे आ रहा है, 9 में 6 जोड़ा तो 15, 15 पे कौन होता है ओ होता है, देखो वो बन रहा है ना, तो वैसे आपको अगर टाइम बहुत बच रहा है कि मेरे तो पेपर हो गया आराम से आधे घंटे पहले, और हमने इस प्रश्न में 3 ही देखे थे, तो और देख लो ये बाकी वाले 3, और अपने पास समय है ही नहीं तो गंवाना है नहीं, ये 3 देख के आगे बढ़ो ये टिक करके, ये बात समझ में आई, अगर समय रहता है ना तो उन प्रश्नों में वापस जाना है जहां पे हमें डाउट हो रहा था कि हमने ये शॉर्टकट में किया था, उस पे जाना है, ये हटा दो, हटा दो या लिखना है लिखो, अगला सवाल, अगला सवाल कोई बचा है, कितने ही थे, कौन सा है बताओ, रोनाल्डो वाला, रोनाल्डो पे देखो क्या है ये बताओ तो, ये मेरे हिसाब से तो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, मेसी को के यू यू सी, और यहाँ पे लास्ट में क्या था बताओ, पी था या ओ था क्या था,
ये मेरे हिसाब से ये इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ओ लिखा है, पता नहीं क्या है, रोनाल्डो। इस क्वेश्चन में डाउट है, एक बार फिर चेक कर लेना कैसे, आपकी बुक में देखना क्या क्वेश्चन दे रखा है, NCPQT, ये सही लिखा मैंने, देखो कॉपी, इसका मैंने कल ये लिखवाया था, बताओ। तो NaDAl का पूछा है, NaDAl का पूछा है। अब पहली बात तो ये ध्यान दो, N भी इसमें है, A भी इसमें है, L भी इसमें है, D भी इसमें है, सब इसमें से, तो इसमें से लिख लो बस, ये आंसर। अगर ऑप्शन में देखो, आप ध्यान दो ना, तो पूछा किसका, NaDAl का पूछा है। अब N कहाँ है, ये रहा, A कहाँ है इसमें, D कहाँ है इसमें, L कहाँ है इसमें, A कहाँ है इसमें, मतलब इसी में से लिखा के यहाँ लिख दो, बस आंसर हो जाएगा। आप एक बात ध्यान दो, N, यहाँ पे N कितने नंबर पे है, 3 नंबर वाले का कोड क्या है, N, इसको एक बार N करो। फिर A कितने पे, चौथे पे, चौथे पे कौन है, C करो। फिर देखो D लास्ट से सेकंड कौन है, Q करो। फिर कौन है A चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन है, C करो। और L कितने, तीसरे पे P करो। क्या ये ऑप्शन में था, देखो ऑप्शन में मैंने ये दिया था, ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन है CNFCP, दूसरा है PC, C के आगे और, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे O है या फिर R है, दोनों में से एक है, वो देख लो क्या है, उसको हमें जरूरत नहीं, बोले कुछ भी होता ना, अपने को तो इसी से काम हो गया। अगला है PCFCN, अगला है NCQCP, अगला है FCPCN, ये 4 ऑप्शन है, देख लो। अब ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो अब यहाँ पे R O O P O में फर्क ही नहीं पड़ता, इसको हटाओ बोले, मैसी को हटा दे बोले, इसका यही से, देखो यही से। तो एक बात ध्यान दे देना, जो प्रश्न में दे रखा है ना, अब जो पूछा है वो इन्हीं में से है कि नहीं, वो देखो, अगर इसी में से है तो काम बन गया अपना, वही लेना है। बात आ रही है समझ में? चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगला लिखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऐसे वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें अपने को कोई मेहनत करनी ही नहीं, ऊपर से देखना है बस कितना क्या है। अगला टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर ऑपरेशन, कैलेंडर वाला भी करा देंगे, ये आज का है क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे जल्दी हो रहा है, तो 10 मिनट का ये टॉपिक है, और कैलेंडर वाला काफी बड़ा है। कैलेंडर में एक में सूत्र लिखाऊंगा, वो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा बस। चलो तो आज देख लेते हैं पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि केवल और केवल ये 10 मिनट का चैप्टर है, और मेरे पास अभी 5 या 10 मिनट है, क्योंकि जाना है अभी थोड़ा। तो लिख दो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है, हिंदी में लिख दो गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रिया। अब पहले तो वो बताओ मुझे कि जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है, सभी को आता है जोड़ बाकी गुणा भाग, प्रत्येक को आता है। अगर मैं ये प्रश्न लिखूं तो 4 + 4 / 4, इसका आंसर क्या आएगा, 2 5 0 9 5 आएगा। तो इसका मतलब आपको आती है गणित, और अगर जो बोल रहे हैं उनको नहीं आती है गणित, जो 2 बोल रहे हैं ना उनको गणित नहीं आती है। गणित में एक आपने ये पढ़ा होगा 6ठी 7वीं में, बोर्ड मास, ये पढ़ा है क्या, बोर्ड मास ये पढ़ा, नाम सुना सुना लग रहा है, नाम सुना सुना है कि नहीं है, पर याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, MAS का मतलब क्या होता है, नहीं पता, तू बता ममता, ये नहीं पढ़ा कभी आपने, बोर्ड मास नाम आज पहली बार सुना है। जब कभी भी ऐसे गणित की संख्या लिखी होती है बहुत बड़ी बड़ी, और उनके बीच में ऐसे ऑपरेशन होते हैं कि प्लस माइनस गुणा भाग, तो हम सबसे पहले प्लस करना नहीं है, हमें सबसे पहले प्लस नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, भाग दिख रहा है तो भाग को करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऐसा करते कि 4 और 4 8, 4 और 4, फिर 8 में 4 का भाग देते तो आंसर क्या आता है, 2 आता है, और 2 गलत है, 2 क्या है। अब पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 में 4 का भाग, 4 में 4 का भाग 1, और 1 में 4 जोड़ा तो 5। आपको पता है जब आप छोटे थे ना, मान लो कोई 2-3 भाई है, हमारे में तो ऐसा है, आपके मान लो नहीं है, एक दिन अगर मान लो कोई 3 भाई है ना, अब कोई मान लो हम छोटे छोटे हैं कि 2-4 साल के, मैं 2 साल का, मेरे बड़ा भाई 4 साल का, और बड़ा भाई 6 साल का, तो पापा कोई भी चीज लेके आते हैं, मान लो पेन लाई, नहीं क्या लाई, पेन, तो बड़ा भाई क्या बोलेगा, ये पेन पहले मेरे ला, मैं चेक करूंगा। तो बड़ा भाई हर चीज को पहले क्या करता है, इस्तेमाल करता है, नहीं करता, फिर दूसरी बार देता है। या मान लो हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो बड़ा भाई क्या बोलेगा, आगे मैं जाऊंगा तो आप मेरे पीछे आओ, बोलते कि नहीं बोलते। या बाइक चला रहे हैं, बाइक की बात ले लो, बाइक चला रहे तो बड़ा भाई क्या बोलेगा, बाइक मैं चलाऊंगा, बाइक, और वही चलाता है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा भाग है। ये बोला तू है ना, प्लस वाले को बोला तू ठहर जा,
तू ठहर जा, पहले इसको सॉल्यूशन करने दो। और अगर यहाँ पे ब्रैकेट कहीं दिख जाए तो फिर ब्रैकेट वाला आएगा, फिर ब्रैकेट वाला आएगा। कहने का मतलब समझे, अब ये भाग भी सॉल्व नहीं होगा। बी का मतलब ये होता है ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करोगे, अब यहाँ पे प्लस हो माइनस हो गुणा हो भाग हो इससे मतलब ही नहीं है, ये ब्रैकेट सबसे बड़ा है, ब्रैकेट सबसे बड़ा है। अगर इसके अंदर प्लस हो माइनस हो गुणा हो कुछ भी होता ना, अपने को तो पहले ब्रैकेट ही हल करना है, ये बात ध्यान दे देना। तो अब आप बात क्या समझ में आई कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद क्या हल होता है भाग, उसके बाद क्या होता है गुणा, गुणा के बाद क्या होता है जोड़, जोड़ के बाद क्या होती है बाकी। और जोड़ और बाकी में ऐसा कोई है नहीं, बोले किसी को ले लो, ये दोनों नाराज होते नहीं, ये दोनों परम मित्र है, पक्के दोस्त है। जैसे मैं और मेरा छोटा भाई है, हम दोनों ऐसे खास दोस्त है। छोटा भाई बोल रहा है बोले बाइक तू चला ले, और मैं बोल रहा हूँ बोले तू चला ले, हम दोनों में ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन हमारे और बड़े वाले में ऐसा है, बड़ा वाला क्या बोल रहा है कि बाइक मैं चलाऊंगा, हम दोनों एक तरफ है वो एक तरफ है, ऐसा मानो। तो प्लस और माइनस क्या बोल रहे हैं, बोले तू तुझे पहले ले ले या फिर तुझे पहले ले, इसको कोई ऐतराज है नहीं, बस इतना ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है प्रश्न में देखो, किताब लाओ तो, कहाँ है निकल कर, हेडिंग लगा दी, गणितीय संक्रिया है, पहला प्रश्न लिखो इसमें, देखना। यदि गुणा का अर्थ प्लस है, यदि गुणा का अर्थ प्लस है। अब एक बात देखो, मैं ये हिंदी वाली भाषा नहीं लिख रहा हूं कि यदि गुणा का अर्थ प्लस है, मैं सीधे सीधे ऐसा लिख रहा हूं। सवाल नंबर पहला, गुणा का मतलब है प्लस, इसका मतलब क्या हो गया देखो, गुणा का मतलब प्लस है, गुणा गुणा नहीं, गुणा क्या है प्लस है, ठीक है। और भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ क्या है माइनस है, भाग की जगह क्या है माइनस, आगे क्या है भाग का अर्थ माइनस, और प्लस का गुणा और माइनस का भाग, प्लस का गुणा और माइनस का भाग, हमें ये बोला है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा है देखो, प्रश्न पूछा है 20 इंटू 8 भाग 8, 20 इंटू 8 भाग 8, फिर आगे है 8 माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2, इसका मान कितना होगा। कितना सिंपल है बता दो, गणित है सिंपल सी, तीसरी चौथी वालों के लायक है। ऑप्शन है 18, 80, 7, 24, 18, 80, 7 और 24। अब हमें ये काम करना ही नहीं है, पहले 8 में 8 का भाग देखिए, 1 और 1 में 20 का गुणा किया गया तो 20 एकम 20, 4 घटाया तो 16, 2 जुड़ा तो 18, ये 18 आंसर, ये गलत है। सीधे सीधे करना ही नहीं है, सीधे सीधे नहीं करना, अपने को क्या करना है, यहाँ से देखो ये गुणा, गुणा को इन्होंने क्या बोला देखो प्लस, क्या बोला है, तो ये वाली अपने क्या हो जाएगी, ऐसा कर दो 20 प्लस 8। अब भाग, भाग की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो माइनस, क्या लिखेंगे माइनस 8, ठीक है। आगे देखो माइनस, माइनस को भाग, यहाँ कर दो भाग 4, और प्लस को क्या लिखा है, प्लस को मल्टीप्लाई, प्लस को मल्टीप्लाई दो, बस। अब इसको हल कर दो, और हल भी कैसे करना आपको पता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को फिर भाग को। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे भाग दिख रहा है तो इसको हल करो, सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब 8 में किसका भाग जा रहा है 4 का, 8 में 4 का भाग 2, 8 में 4 का भाग कितना आएगा, तो इसकी जगह आ गया 2, इसकी जगह क्या आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई, पहले इसको हल करेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4। अब भले पहले जोड़ कर दो बाकी कर दो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो देखो 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28, और बीच में क्या माइनस, 28 में 4 गया तो 24, तो इसका आंसर 18 नहीं है, क्या आंसर है 24, इसकी आंसर। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ अपने यहाँ पे खत्म हो गया, एक ऐसा ही प्रश्न था, बस ऐसे ही है सारे के सारे। और देखने रिवीजन के लिए तो देख लो फटाफट जल्दी। अगला सवाल लिखो, दूसरा क्वेश्चन, और कैसा प्रकार है, कौन सा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखो। यदि इसको क्या बोला इन्होंने ऐसा, ये निशान किसका होता है पता है, ये वाला निशान किसका होता है, ग्रेटर देन, छोटे के लिए ग्रेटर देन होता है, ये बड़े के लिए, कि इधर वाली संख्या बड़ी है उधर वाली संख्या क्या है छोटी है, ये हो गया। आगे क्या बोला इन्होंने देखो, त्रिभुज का अर्थ है लेस देन, त्रिभुज का अर्थ क्या है लेस देन, आगे क्या दे रखा है त्रिभुज, और फाई का अर्थ है बराबर, फाई का अर्थ है बराबर, ये क्या है इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं फाई, थीटा ना